भाई दोस्तों 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हफ्ते में हमारा 3 दिन लाइव क्लास आता है, क्योंकि भाई मैं फौज का ड्यूटी करता हूँ, इसलिए हर रोज मेरे को लाइव क्लास लेने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो पर 3 दिन जो वीडियो आता है एकदम क्वालिटीदार वीडियो आता है। आज का वीडियो भी बहुत मस्त होगा, क्योंकि आज बहुत सारे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और नया सर भी हमने कल इंक्लूड किया, तो उसका पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके वोट जरूर देना। अगर आपको बच्चे को बोलोगे कि हाँ वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, तब भी हम उसको तनख्वाह दे के रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बहुत सारा इंफॉर्मेशन बन जाएगा आपकी इस वीडियो में। आज का जो क्लास चलेगा ओ भाई देखो 15 जीके का क्वेश्चन होगा और 15 जनरल साइंस की क्वेश्चन होगा, और सारा क्वेश्चन का ऑप्शन वाइज डिस्कस करूंगा। बहुत ही मस्त वीडियो होगा, एकदम क्वालिटीदार वीडियो होगा। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। करेंसी ऑफ इजिप्ट इज, यानी कि मिस्र की मुद्रा क्या है आपको बताना है। तो मिस्र की मुद्रा जो होता है वो पाउंड होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हालांकि पाउंड एक्चुअल नहीं होता है भाई, इजिप्शियन पाउंड होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जर्मनी का करेंसी यानी कि मुद्रा का नाम क्या है, तो यूरो होगा। इटली का भी यूरो होगा और फ्रांस का भी यूरो होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि यूनाइटेड स्टेट जिम्बाब्वे का मुद्रा का नाम क्या है, तो होगा भाई डॉलर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेदरलैंड, यानी कि नेदरलैंड की राजधानी क्या है आपको बताना है। तो नेदरलैंड की राजधानी जो होगा वो आम्स्टरडम, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मिस्र की राजधानी क्या होगा, तो होगा भाई कायरो होगा। और फिनलैंड की राजधानी जो होगा वो हेलसिंकी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है द मूवमेंट व्हिच वाज लॉन्च बाय एनी बेसेंट इज नोन एज, यानी कि भाई एनी बेसेंट के द्वारा जो मूवमेंट लॉन्च किया गया था, तो वो कौन सा मूवमेंट था। तो होगा भाई ऑप्शन सी होम रूल होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और कौन से डेट को स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1916 साल में स्टार्ट हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो हुआ था 1942 में। और खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला चीफ कमांडर कौन था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि JNKM मतलब करायप्पा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ये होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। यार पूरा वीडियो बने रहो, एकदम क्वालिटीदार वीडियो होगा, शानदार वीडियो होगा, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन वीडियो ला रहे हैं, पर उसी हिसाब से एकदम क्वालिटीदार वीडियो लाएंगे हम 3 दिन ही। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वॉज एडोप्टेड इन, यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कब अपनाया गया था। तो होगा भाई 1906 साल में, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो 1897 साल में हुआ था, यानी कि 1897 में हुआ था। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट नोबेल कौन से साल को देना स्टार्ट हुआ था, तो होगा भाई 1901 में। और नोबेल पुरस्कार जो होगा वो स्वीडन देश देता है। और नोबेल भारत के अंदर और एशिया के अंदर भी फर्स्ट नोबेल पुरस्कार लेके आया था रविंद्रनाथ टैगोर 1913 साल में। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो हुआ था वो 1861 साल में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फाउंडर ऑफ, देखो मौर्य इंपोरर इन इंडिया वाज, यानी कि भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो होगा भाई ऑप्शन बी चंद्रगुप्त होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु चेंज द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, यानी कि भाई किसने राजधानी दिल्ली से लेके दौलताबाद स्थानांतर किया था, तो होगा भाई मोहम्मद तुगलक हो गया, यानी कि ऑप्शन डी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको पूछ ले कि कौन से साल को हुआ था, तो होगा भाई 1327 साल में हुआ था। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है वाज द लीडर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोगी आंदोलन के नेता कौन थे आपको बताना है। तो असहयोगी आंदोलन के नेता जो होगा वो महात्मा गांधी जी का महात्मा गांधी जी थे। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कौन से साल को हुआ था असहयोगी आंदोलन शुरुआत, तो होगा भाई 1 अगस्त 1920 में हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 1869 में हुआ था, यानी कि 1869 में। और महात्मा गांधी जी का हत्या जो हुआ था वो 1948 साल में हुआ था, नाथुराम गोडसे ने किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा जो होगा वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ग्रैंड ओल्ड
मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो होगा वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज फेमस गोलकोंडा फोर्ट सिचुएटेड, यानी कि गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो गोलकोंडा फोर्ट जो होगा वो हैदराबाद में स्थित होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि महाराष्ट्र का राजधानी क्या है, तो मुंबई होगा। मुंबई में बहुत ही फेमस चीज गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है, और इंडिया गेट जो होगा वो दिल्ली में स्थित होगा, और भोपाल जो होता है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम जो होगा वो हैदराबाद में होगा। और कौन से स्टेडियम कहां पर स्थित है इसका एक पीडीएफ पूरा बना के हमने सेंड कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप में। कल ऑलरेडी शायद हमने भाई 5000 के ऊपर क्वेश्चन हमने टेलीग्राम ग्रुप में मतलब बुधवार के दिन हमने सेंड करके रखा था। तो जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला यार, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर सारा पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, एक भी पैसा नहीं लगेगा इसके लिए मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है, तो होगा भाई कानपुर में। और कोलकाता में जो होता है वो ईडन गार्डन स्टेट होता है। ईडन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम जो होता है वो कोलकाता में होता है। विक्टोरिया मेमोरियल भी कोलकाता होता है। और कोलकाता जो होता है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी होता है। और कोलकाता जो होता है वो हुगली नदी तीर के ऊपर स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बुल्स एंड बियर इज टर्म यूज इन, यानी कि बुल्स एंड बियर किसके लिए मतलब किसके लिए टर्म यूज किया जाता है, तो होगा भाई स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बुल फाइटिंग किस देश का मतलब जातीय खेल है, तो बुल फाइटिंग जो होगा वो स्पेन का होता है। ठीक है, बुल फाइटिंग जो होता है वो स्पेन का जातीय खेल होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गल्फ ऑफ मीनार इज लोकेटेड इन, यानी कि गल्फ ऑफ मीनार कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो गल्फ ऑफ मीनार जो होगा वो तमिलनाडु में स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया इंडिपेंडेंट मतलब इंडिया डिवाइडेड बुक रिटेन बाय, यानी कि भाई भारत विभाजन की पुस्तक किसने लिखा था आपको बताना है। तो भारत विभाजन पुस्तक जो होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहला प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति था। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो होगा भाई जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो होगा वो न्यूयॉर्क में स्थित होगा। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि आईफेल टावर कहां पर स्थित होता है, तो आईफेल टावर जो होगा पेरिस फ्रांस में स्थित होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो होगा वो हेगे में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और हेगे जो होता है वो नेदरलैंड में स्थित होता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम जीके का लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद आएगा भाई 15 जनरल साइंस के क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि खासी लैंग्वेज स्पीक इन व्हिच स्टेट, यानी कि खासी भाषा किस राज्य में बोला जाता है। तो खासी भाषा जो होगा वो मेघालय में बोला जाता है, और मणिपुर में बोला जाता है। मणिपुरी भाषा कर्नाटक में बोला जाता है, कन्नड़ा भाषा। ठीक है, कर्नाटका में बोला जाता है कन्नड़ा भाषा। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस में आपके इंडियन आर्मी के 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां आपको 30 मार्क्स मिलता है। तो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ जर्मन सिल्वर, यानी कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है आपको बताना है। तो जर्मन सिल्वर जो होगा, और देखो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कॉपर, निकेल और जिंक को मिला के बनाया जाता है जर्मन सिल्वर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि स्टेनलेस स्टील किस किस को मिला के बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील जो होगा वो भाई एफ यानी कि लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन को मिला के बनाया जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ब्रोंज किस किस को मिला के बनाया जाता है, तो ब्रोंज जो होगा वो कॉपर और टीन को मिला के बनाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि ब्रश यानी कि पीतल किस किस से मिलकर बनता है, तो पीतल जो होगा वो कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक चीज बोल दो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार इस फौजी भाई के लिए एक लाइक कर दो आप लोग,
के लिए नया स्तर भी हमने इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं आपके लिए कितना कुछ सोच रहा हूँ, बस आपके पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखना चाहता हूँ। बस इस फौजी भाई के लिए एक लाइक तो बनता है यार। फौज का ड्यूटी करते हुए अभी आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, तो यार इस फौजी भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। आप बच्चों का भला होगा यार, आपके लिए कितना मैं सोच रहा हूँ, बस एक एक लाइक कर देना, सपोर्ट कर देना मेरे को भाई। इस फौजी भाई को एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं हूँ फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी। बस एग्ज़ाम तक आप हमारे साथ टिके रहो। 45% कैसे भी करके हम आपका कॉमन बनवा के ही देंगे। बस इस फौजी भाई के ऊपर विश्वास करो, हमको मोटिवेशन करो थोड़ा लाइक के तौर पे। बस लाइक कर दो हमारे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिन दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। इस फौजी भाई के ऊपर विश्वास करो, एग्जाम तक टिके रहो, बस आपको फौजी बना के ही छोड़ूंगा। बस एक एक लाइक कर देना सभी बच्चे, लाइव चैट ऑफ करके, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई। तो बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मतलब टिश्यू फाउंड बिटवीन द जाइलेम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड, यानी कि जाइलेम और फ्लोएम के बीच कौन सा टिश्यू होता है? तो होगा भाई ऑप्शन डी, देखो वास्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। यानी कि वास्कुलर मतलब वास्कुलर टिश्यू जो होता है वो जाइलेम फ्लोएम के बीच होता है। हालांकि मेरे पीडीएफ में शायद वो ऑप्शन सी हो सकता है, आप जरा इसको चेक करके ठीक कर लेना, ठीक है। ऑप्शन डी ही होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार अगर पीडीएफ में है तो आप इसको ठीक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द स्पीड ऑफ लाइट इज, यानी कि प्रकाश की गति का मान क्या है आपको बताना है। तो प्रकाश की गति जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसका ध्यान रख लेना है। और प्रकाश की गति जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो वैक्यूम, यानी कि निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की मतलब स्पीड होता है, यानी कि शून्य माध्यम में प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होता है। और साउंड जो होता है वो शून्य माध्यम में नहीं चल सकता, सबसे ज़्यादा चलता है सॉलिड, लिक्विड, उसके बाद एयर में चलता है, ठीक है। और साउंड का स्पीड जो होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच टाइप लेंस यूज इन मतलब मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, यानी कि सॉरी मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन यह पूछा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है। तो होगा भाई देखो ऑप्शन ए कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस को यूज किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो होगा वो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस यूज किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए जो होगा वो कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस यूज किया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच टाइप ऑफ एलॉय यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि बिजली के बल्ब में किस प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो बिजली के बल्ब में जो होगा वो टंगस्टन का यूज किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन जो होता है बहुत ही हाई मेल्टिंग पावर होता है इसका, यानी कि आसानी से नहीं गलता मेरे भाई। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो होगा वो नाइक्रोम का यूज किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मनुष्य के द्वारा फर्स्ट मेटल कौन सा उपयोग किया गया था, यानी कि खोजा गया था, यानी कि भाई कौन सा धातु खोजा गया था, तो होगा भाई कॉपर खोजा गया था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि मानव त्वचा का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो होगा भाई मेलेनिन के कारण, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा मेलेनिन होगा वो जो होगा वो ज़्यादा काला होगा, जिसके कम मेलेनिन होगा वो ज़्यादा गोरा होगा, ठीक है। और मेलेनिन जो होता है वो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करता है, मेलेनिन का काम होता है। यानी कि आप ज़्यादा सनलाइट में रहोगे तो आप मतलब आपका मेलेनिन ज़्यादा उत्पन्न होगा और आप ज़्यादा काला होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। छोटा सा टिप था आप लोगों को गोरा होने के लिए मेरे भाई, गोरा होना चाहते हो तो धूप में मत जाओ, पर फौजी भाई हैं हम लोग, धूप में जाएंगे, देश का रक्षा करेंगे, काला गोरा से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बस देश का बचे रहना चाहिए। देश का जब तक है जान तब तक हम देश के लिए लड़ते रहेंगे, मरते दम तक मेरे भाई। बस देश आगे है, उसके बाद कोई चीज़ है मेरे भाई। इस फौजी भाई के बात पे एग्री करते हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इतना मेहनत करते हो आप लोगों के लिए, हर रोज़ वीडियो नहीं ले पाता क्योंकि फौज का ड्यूटी होता है, इसलिए आपको मैं डेट भी बोल देता हूँ भाई। रविवार शाम 8 बजे हमारा लाइव क्लास होता है, बुधवार शाम 8 बजे, और मतलब बुधवार शाम 8 बजे, रविवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे, ये तीनों दिन याद करके आ जाना जिसको इस फौजी भाई से पढ़ना है। तो यार देखो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा जब हम वीडियो डालते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि इस फौजी भाई का वीडियो आप तक हर वीडियो पहुंचता रहे। और फौज का वर्दी आप लोगों के लिए भाई इंतज़ार कर रहे हैं, बस एग्ज़ाम तक टिके रहो, बस
बस आप मेरे साथ टिके रहो, उसके बाद देखना रिजल्ट। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, यानी कि भाई मानव कान का श्रवण सीमा कितना होता है। तो मानव कान का श्रवण सीमा जो होता है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि अल्ट्रासोनिक किसे कहा जाता है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होगा, अगर साउंड का मतलब हर्ट्ज का यूनिट जो होगा वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होगा तो उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। और इंफ्रासोनिक साउंड जो होता है वो 20 हर्ट्ज के नीचे होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, यानी कि पानी का पीएच मान क्या है आपको बताना है। तो पानी का पीएच मान जो होगा वो 7 होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मतलब एसिड का पीएच मान क्या होता है, तो एसिड का पीएच मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, सॉरी 7 से कम होता है, और बेस का जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि खार का 7 से ज़्यादा होता है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि जी का मान क्या है आपको बताना है। तो जी का मान जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और जी का मान सबसे ज़्यादा होता है पृथ्वी के पोल पे और पृथ्वी के सेंटर में, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में जो होता है वो जी का मान 0 होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच एनर्जी स्टोर इन ड्राई सेल, यानी कि शुष्क सेल में कौन सा ऊर्जा स्टोर किया रखा होता है। तो होगा भाई केमिकल ऊर्जा एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को स्टोर किया हुआ रखा होता है। तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हफ्ते में जो 3 दिन वीडियो आएगा, अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबाओगे तो आपका वीडियो मिस नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। ठीक है, इंडियन आर्मी स्टूडियो आपके लिए ही सोचता है, बस आपके फौजी भाई आपको भी बनाएगा फौजी। बस एग्जाम तक टिके रहो मेरे भाई, इस फौजी भाई के ऊपर विश्वास करके देखो मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द जीन लोकेटेड, यानी कि जीन कहाँ पर स्थित होता है। तो जीन जो होता है वो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज, यानी कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि पेड़ और मतलब पेड़ पौधे और मतलब जानवर में कौन सा जो होता है वो मूल मतलब डिफरेंट होता है। तो होगा भाई मूवमेंट, यानी कि चलन का जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट होता है। पेड़ पौधे जो होता है वो चल नहीं सकते, एक जगह से दूसरा जगह जा नहीं सकते, पर इंसान जो जैसे जानवर वगैरह हो गया वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जलने में कौन सा गैस मतलब हेल्प करता है, यानी कि जलने में कौन सा गैस मदद करता है। तो होगा भाई ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो जलने के लिए उपयोग किया जाता है। और आग बुझाने के लिए जो होगा वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है आपको बताना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, C/5 इक्वल टू F-32/9। इसको आप याद कर लेना, कहीं पे भी मान दे आपको निकाल सकते हो आप इजीली। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि कौन से तापमात्रा पे जो होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान दोनों बराबर होता है, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि सामान्य तापमात्रा कितना होता है, तो होगा भाई 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में जो होगा वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। और जो बच्चे जाओगे भाई जाते जाते प्लीज़ यार इस फौजी भाई के लिए एक लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना जो फौज की तैयारी कर रहा है। और जिन बच्चों को फ्री में सारा PDF चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में हमने ऑलरेडी सेंड करके रख दिया है। कल हमने शायद 5000 के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन GK जनरल साइंस टॉपिक वाइज सेंड किया है। जिनको चाहिए PDF टेलीग्राम ग्रुप में जाके ले लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में है, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम के भी फॉलो कर देना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट रे, यानी कि निम्न में से कौन सा भारी किरण है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हेवीएस्ट रे जो होता है वो अल्फा रे होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट दिन, और आपको उस नया सर का पढ़ाना कैसा लगता है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप वोट देना। और हमारा क्लास जो चलता है वो देखो
रविवार शाम 8 बजे, बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे। तो जिन बच्चों को इस फौजी भाई से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबा देना। और आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे नेक्स्ट दिन। और वीडियो को लाइक कर देना, जाते जाते इस फौजी भाई को थोड़ा मोटिवेशन कर देना मेरे भाई। आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे नेक्स्ट दिन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप फौज की वर्दी पहनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई।